एक जवान मुसलमान लड़की ने सिख के 4 बच्चों को जन्म दिया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो वो माँ को लेकर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान क्यों आया? वो तो सिख था, माँ मुसलमान थी। और उसके बाद जब वापस गए तो फिर क्या हुआ, ये आज की इस दर्दनाक स्टोरी में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो चले मैं आपको ये वीडियो पूरी इसकी स्टोरी जो है ना वो सच्ची स्टोरी है वो सुनाता हूँ। और आप देखिए कि 1947 को किस किस तरह के जुल्म हुए, किस किस तरह ख़ानदानों में जुदाइयाँ पड़ी जो आज तक सीनों में ज़ख्म ताज़ा किए हुए हैं। पटियाला का एक गाँव बडब्बर, वहाँ का एक मुस्लिम परिवार जो कि दीगर मुसलमानों के साथ 1947 की पार्टीशन को पाकिस्तान आ रहा था। रास्ते में गैर मुस्लिमों के जत्थे ने हमला किया और इसकी ये जो लड़की थी 19 साल की, इसका नाम था बीबी। इसकी माँ को बाजू पे गोली लगी और बाकी जो परिवार के लोग थे उनको वहाँ पर मार दिया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसको उन्होंने घोड़े पे बिठाया और वापस अपने साथ ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। माँ अपने बाजू पर लगे ज़ख़म को अपने दुपट्टे के साथ बांधकर जो बाकी लोग थे उनके साथ जैसे भी हुआ वो बेचारी पाकिस्तान पहुंच गई। बेटी का दुख माँ को दिन रात खाए जा रहा था। जो बाजू पे गोली लगी थी वो ज़्यादा तकलीफ दे नहीं थी जितना दुख जवान बेटी का अगवा हो जाना था, जिसका शायद अब कोई पता ना चल सके। उसके बाद इनका कुछ परिवार एक खोखराबाद है इलाका, इंडिया में ही है, वहाँ पर रह गया। वो नहीं आया, अपनी मर्जी से नहीं आया। ये जो माँ थी इसने अपने रिश्तेदार भाइयों के हमरा उस फैमिली से रब्ता किया कि जिस इलाके से हम उठ के आए हैं आप आस पास के इलाकों में नज़र रखें या तलाश करें, हमारी बेटी कहीं मिल जाए। बीबी था उस लड़की का नाम, क्योंकि जिसने अगवा किया वो तकरीबन उसी इलाके के लोग होते हैं, मतलब 2-3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर ही वो जत्थे होते हैं, तो इसलिए वहीं कहीं होगी। बेटी को तलाश करते करते 40 साल गुजर गए। 40 साल गुजर गए। उस वक़्त तक जो बीबी थी वो एक सिख की बीवी बन चुकी थी और 3 बेटे एक बेटी को जन्म दे चुकी थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी और एक बेटे की भी शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा जिसका नाम अजीत था, अजीत सिंह। अजीत एक नहायत समझदार और बहादुर लड़का था। उसको ये सारी सूरत हाल का पता चल चुका था कि मेरी माँ को 1947 को अगवा करके तो मेरे बाप ने शादी की थी। खैर वो अब एक पुराना किस्सा हो चुका था, लेकिन माँ के साथ साथ उनके बच्चों को भी ये तलब थी कि मेरी माँ के जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहाँ होंगे। दूसरी तरफ बीबी के जो माँ थी पाकिस्तान में, वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो चाहती थी कि अपनी बेटी को मरने से पहले ज़रूर देखे। इनकी जो फैमिली खोखराबाद में थी उनको इन्होंने टास्क ऑलरेडी दिया हुआ था कि आप हमारी बेटी को तलाश करें। 40 साल बाद, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो उस गांव में पहुंचने में कामयाब हो गए और वहां जाके उन्होंने किसी जिसके रेफरेंस उस गांव में गए थे, उस गांव के जो वहां पे लोग हैं ना, उनको इन्होंने स्टोरी सुनाई और एक फैमिली ने कहा कि आप हमारे घर आ जाएं और बीबी को हम अपने घर में आपसे मिलाते हैं। बीबी आ गई। बीबी को यकीन ना हुआ कि ये हमारी फैमिली के लोग हैं, क्योंकि ये सारे जो उस वक्त यंग थे वो बूढ़े हो चुके थे, मतलब 50 साल 40 साल उनकी उम्रें हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने निशानियां बताई, फैमिली मेम्बर्स के नाम बताए, तो बीबी खैर जवान थी, जब वो अगवा हुई थी तो उसे याद आ गया। बहरहाल इस मुलाकात के बाद जो खोखराबाद वाली फैमिली है वो वापस अपने खोखराबाद चली गई और उन्होंने पाकिस्तान वाली फैमिली को बताया कि आपकी बेटी ज़िंदा है, 4 बच्चों की माँ है, सिख के घर वो रहती है। उसका सिख मियाँ जो है ना वो बहुत असर और सूख वाला पुलिस वाला है, इसलिए डरना उससे पड़ता है। बहुत डर लग रहा था जब हम उनके घर में गाँव में गए। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा हम कोशिश करेंगे कि अपनी बेटी को मिलने जाएं। उसकी माँ के यहाँ भी बच्चे हो चुके थे, दूसरी शादी हो चुकी थी, उसमें से भी बेटे थे। वो सब ने कोशिश किया कि हम अपनी बिछड़ी हुई बहन को ज़रूर तलाश करेंगे, मिलने जाएंगे। इतने में माँ जब घर गई, खोखराबाद वाले जो रिश्तेदार थे उनसे मिलने के बाद बीबी जब अपने घर गई तो उसके बेटे ने पूछा कि माँ कहाँ गई थी। उसने बताया कि बेटा आपको जो बताया था कि मेरी इस तरह जो है ना वो कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, मुझसे बिछड़ गए थे 1947 को, तो वो मुझे तलाश करते हुए जो है ना यहाँ आए थे और मैं उनसे मिली थी। वो मेरे ही ख़ानदान वाले हैं, मेरे मामे की रिलेटिव्स कह लें या कुछ ऐसा चीज़ है कि हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं।
तो अजीत ने कहा कि आप किसी के घर में क्यों मिली थी? उनको अपने घर लेके आना था, मेरे घर लेके आना था, अपने घर, ये जो हमारा घर है यहां लेके आना था। उसकी मां ने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर वो आएंगे तो फिर यहां लेके आऊंगी। ऐसा ही हुआ। कुछ एक महीने बाद दोबारा वो लोग आए अपनी फैमिलीज के साथ और इन्होंने उनको अपने घर में रखा और खूब उनकी तवाज़े की। उसके बाद बीबी के जो पाकिस्तान वाले भाई थे और इनकी जो बूढ़ी माँ थी, इन्होंने फैसला किया कि अब तो हमें कंफर्म हो चुका है कि बीबी जिंदा है, चलें, वो बेशक सिख के घर में रहती है लेकिन कम से कम हम उसको मिलने जाएंगे। इस्लामाबाद चले गए ये लोग। वहाँ जाकर इंडियन हाई कमीशन, इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पंजाब का वीज़ा नहीं मिल सकता, आप यूपी सूपी का ले लें या आप दिल्ली का ले लें, पंजाब का वीज़ा नहीं मिल सकता। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी फैमिली जिनसे हमने मिलने जाना है वो पंजाब में है, तो हम कैसे जो है ना दूसरे ज़िले का जो है ना वीज़ा या दूसरी स्टेट से वहाँ चले जाएं। बहरहाल उनकी पता नहीं क्या मजबूरियाँ थी, क्या उन्होंने रीजंस बताई, लेकिन ये उनको वीज़ा पंजाब का नहीं मिला। ये बूढ़ी माँ और उसके जो जवान बेटे थे वो वापस घर आ गए, वीज़ा नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पर जब अजीत को पता चला कि मेरे मामे और मेरी जो फैमिली, मेरी नानी है वो पाकिस्तान में है, उन्होंने कोशिश की है वीज़ा लेने की, वीज़ा नहीं मिला, तो अजीत ने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करता हूँ, अपनी माँ का भी वीज़ा हासिल करता हूँ, बीबी का। हम माँ बेटा पाकिस्तान जाएंगे, मेरी माँ अपने भाइयों को, अपनी बूढ़ी वालदा को मिल लेगी और मैं भी अपनी फैमिली जो मेरी ननिहाल है उनसे मिलूँगा। एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैंने पहले बताया कि अजीत एक बहादुर और एक बहुत ही दर्द दिल रखने वाला बेटा था। इन्होंने बहरहाल वीज़ा पाकिस्तान का हासिल कर लिया। उसके बाद महल्लेदारों ने, रिश्तेदारों ने, अजीत के जो रिश्तेदार थे इंडिया में, उन्होंने बहुत डराया कि आप पाकिस्तान जाओगे तो वो आपकी आखिरी रात होगी, आप ये हो जाएगा, कत्ल हो जाएंगे, 1947 का बदला लेंगे मुसलमान, आपने उनकी आपके वालिद ने उनकी बेटी अगवा की, वो आपको मार देंगे, बहुत कुछ हुआ। अजीत का दिल डगमगाने लगा। उसने जो अपना स्टे था उसको आगे करता गया। इन्होंने जब भी पूछना उसने कहा जी आ रहा हूँ, अगले हफ्ते आ रहा हूँ, ऐसे करते हुए। ये अजीत ने बाद में जो है ना बताया कि मुझे ऐसे डराया गया था। एक दिन आया कि उसकी हिम्मत, उसका जो बहनोई था, अजीत का जो बहनोई था, उसने हिम्मत दी कि मर जाएगा तो क्या होगा, एक बेटी को अपनी पाकिस्तानी माँ के साथ मिला के मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, छोड़ सारी बातों को, वीज़ा लगा हुआ है, पाकिस्तान जा, कोई तुम्हें मुंह में नहीं डालेगा। उसने हिम्मत बांधी। अजीत जनाब माँ को लेके पाकिस्तान आ गया। ये पाकिस्तान में विहाड़ी का एक गांव था और अजीत तांगा लेके अपने घर के दरवाजे के बाहर आ गया। मोबाइल का दौर नहीं था, टेलीफोन कर नहीं सकते थे, ख़त लिखते थे। जब अजीत गांव में आया, ऑफकोर्स गांव में एड्रेस जो है ना वो बड़ा आसानी से मिल जाता है। आप किसी से भी पूछ रहे कि मैंने फलां के घर जाना है तो हर एक को पता होता है। दरवाज़ा जो है ना खोला बीबी के भाइयों ने, और एक सिख लड़का और एक लड़की मतलब खातून सी साथ। हम अजीत हैं, हम इंडिया से आए हैं। जज्बाती माहौल बन गया। जो अजीत की नानी थी, यानी पाकिस्तान में जो बीबी की वालदा थी, एक अरसे तक अपनी बेटी से जुदा रही। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो माजी में चली गई, उस दौर में चली गई जब वो बेटी को अपने सामने रोती हुई सिखों के साथ, या जो जत्था था उसमें जो भी थे, वो बेटी को ले गए। और ये सीन सारा उसकी माँ के सामने आ गया। माँ बेटी खूब रोई, लेकिन अब बीबी एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी, बच्चे जवान हो चुके थे। ये लोग यहाँ पर 3 महीने रहे। इस दौरान जो बीबी के पाकिस्तान वाले भाई हैं उन्होंने बताया कि अजीत ने फिर हमें बताया कि जब मैं आया ना पहले दिन पाकिस्तान, तो मैं दिल में डर रहा था कि आज रात ये मुझे मार देंगे, जैसा कि उसके जहन में वो बार बार ख्याल आ रहा था। जब उन्होंने खाना दिया, अजीत के मामे जो वगैरह थे, फैमिली जो पाकिस्तान वाली थी, तो अजीत कह रहा था ये खाना खिला के मुझे मारेंगे। जब सोने लगे पहली रात तो अजीत ने सोचा कि अब मुझे सोते में कत्ल कर देंगे। खैर, लेकिन वो बहादुर बना रहा कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन किसने कत्ल करना था? यानी कि मजाक है कि किसी को कत्ल कर देना, और वो भी नाहक, और वो भी इनका रिश्तेदार है। अजीत तो अब बेटा बन चुका था, भांजा बन चुका था। खैर, वो जनाब अजीत जो है ना वो 3 महीने यहाँ रहा। एक ईद आ गई इस दौरान, और मुसलमान ईद पढ़ने जाने लगे, तो अजीत को कहते हैं कि आप भी हमारे साथ आओ। इसके मामियों ने कहा, मामे जो थे, अजीत ने कहा कि आप मुसलमान हैं, आप वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, मैं क्या करूँगा? इन्होंने कहा बिल्कुल ना पढ़िएगा, आप वहाँ बैठिएगा और कम से कम ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। अजीत गया,
पूरा शलवार कमीज ड्रेस पहना हुआ था। बहरहाल दो लफ्ज़ी बात यह है कि अजीत और उसकी माँ 3 महीने का वीज़ा यहाँ पे स्पेंड करके वापस चले गए। बहुत खुश थे और इन्होंने वादा किया कि अब हम मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, आप भी अप्लाई करें, आप भी आएँ। लेकिन उस दिन से लेके आज के दिन तक अजीत और उसकी वालदा का इंडिया से पाकिस्तान में कोई राब्ता नहीं, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज नहीं करवा सके। जो अजीत की पाकिस्तान वाली फैमिली है, बीबी की फैमिली, उन्होंने ये सारी स्टोरी सुनाई है। बीबी के भाइयों ने, अजीत के जो मामे हैं, उन्होंने सुनाई है कि हम आज भी अपनी बहन अब दुनिया में है या नहीं हमें कोई पता नहीं है, हमारे जो भांजे हैं वो कहाँ हैं कोई पता नहीं है, उनसे कोई राब्ता नहीं है। जब वो यहाँ से गए हम उनके ख़त का इंतज़ार करते रहे, कोई ख़त नहीं आया। हम जो खोखरा पार वाले रिलेटिव्स हैं उनसे रब्ता किया। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके भी बड़े जो है ना, जो हमारे प्यार मोहब्बत वाले थे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। नई नस्ल है, नए लड़के हैं, मोहब्बत ख़त्म हो गई है। हम एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन को खो चुके हैं हमेशा के लिए, कि जो 1947 को तो अगवा हुई थी, उसके बाद मिली, लेकिन अब शायद हमेशा के लिए वो चली गई, दुनिया से चली गई। एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसी तमन्ना कि हम इंडिया जाके अपनी फैमिली को मिलेंगे, वो पूरा नहीं हो सका। हमारी बेटी वो सिखों के घर में सिख बन कर रह गई। इनके भाइयों ने बताया कि जब हमारी बहन यानी बीबी पाकिस्तान आई थी अजीत के साथ, तो अजीत खुले माहौल का लड़का था, लेकिन हमारी जो बहन थी वो आधे से ज़्यादा यानी कि सारी सिखों वाली रस्में करती थी और वो सिख ही हो चुकी थी उस माहौल में रह के। ठीक है ना, इंसान को माहौल उसी तरह का कर देता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो न्यूट्रल होता है, उसके बाद उसको हिंदू बना दिया जाता है, सिख बना दिया जाता है, मुसलमान बना दिया जाता है। तो वो बीबी जिस माहौल में जिसने उन बच्चों को जन्म दिया, उसी माहौल में जा चुकी थी। अब वो शायद पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहती थी, अब वो शायद पाकिस्तान वालों से रब्ता भी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप गुम हो गए। और आज तक ये पाकिस्तान वाली फैमिली अपने सिख भांजों को मिलने को बेताब है, लेकिन उनका कोई राब्ता नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है कोई ऐसी फैमिली मिल जाए जो कि इन बिछड़ों को मिला दे। कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या ऐसी फैमिली को जानते हैं, ताकि मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर किया करें और इस सिख भांजों को मुसलमान मामों के साथ दोबारा जो है ना वो मिला दें। जहाँ रहें खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।